कैसे हैं दोस्तों आप सभी का मैं अपनी प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की सेशन भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सेगमेंट होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। जिस तरह से अभी तक आपने अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखा है, ठीक इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों द सक्सेस माइंड @ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपके लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करा सकता है दोस्तों। तो ऐसे ही शानदार प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छोड़ने न पाए। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक टॉपिक होता है शुद्ध अशुद्ध वाक्य। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इससे कौन से प्रश्न आज रखे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो ये ऑप्शन क्या है? यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, या आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। आइए देखते हैं दोस्तों, यह आँखों से देखी घटना है। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? गलत हो जाएगा। यह आँखों से देखी घटना है तो ये वाक्य सही है। बाकी यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है तो ये गलत हो जाएगा। यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प क्या है कि यह आँखों देखी घटना है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तो कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? ये ऑप्शन है दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है और दही खटाई है। तो इन चारों ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है या फिर दही खटाई है। दोस्तों दही खट्टी है ये वाक्य शुद्ध नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दही खट्टा है ये विकल्प आपका सही होगा, यही वाक्य शुद्ध होगा। बाकी दही खटास है तो ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। दही खटाई है ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। तो सही वाक्य क्या है कि दही खट्टा है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं प्यारे दोस्तों। फटाफट से वीडियो को आगे शेयर भेजते रहिए। हो सकता हो आपके भेजने से ऐसे लोगों तक पहुँच जाए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। ये ऑप्शन है सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। प्रश्नों को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके RO ARO एग्ज़ाम में आया हुआ है। फटाफट से उत्तर दीजिए। प्री के एग्ज़ाम में आया था सन 2013 में। तो सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो इन सभी विकल्पों में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो दोस्तों सुरेश को एक पाती लिखना है तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। सुरेश ने एक पाती लिखनी है ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, अगर लिखना होता तो राइट हो जाता, तो ये गलत हो जाएगा। सुरेश के लिए पत्र लिखना है तो ये वाक्य सही है दोस्तों। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न भी RO ARO के मेंस में आया था प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? ये ऑप्शन है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, बी ऑप्शन सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध होता है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंचते जाते हैं दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हर तरह के सब्जेक्ट का अध्ययन किया गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है। दोस्तों अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं,
PPSSC की तैयारी करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जहाँ हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। ये ऐसी कॉमन वीडियो है जो हर एग्ज़ाम में काम आएगी प्यारे दोस्तों। तो जो आपके आसपास जो बच्चे रहते हों, जो आपके दोस्त रहते हों, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनको भी चैनल से जोड़िए ताकि उनका भी भला हो और आपका भला हो। प्यारे दोस्तों, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो इसमें से सही वाक्य जो नहीं है, जो सही वाक्य गलत है, यानी जो वाक्य गलत है, जो वाक्य अशुद्ध है, उसका उत्तर देना है। आइए देखते हैं। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। सड़क पर बहुत भीड़ है, ये वाक्य शुद्ध है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये वाक्य भी शुद्ध है। साहित्य और संस्कृति में गहरा संबंध होता है, दोस्तों ये वाक्य भी शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य पूछा है तो ए ऑप्शन पे गलत दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के लिहाज से सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। आगे चलते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो पहला अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं। डी ऑप्शन है गुरु जी आ रहे हैं। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही वाक्य क्या होगा? गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, या फिर गुरु जी आ रहे हैं? आइए देखते हैं। तो दोस्तों, गुरु आ रहा है, ये वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। गुरु आ रहे हैं, ये वाक्य भी अशुद्ध हो जाएगा। गुरु आ रहे हैं, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। और गुरु जी आ रहे हैं, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। तो सही शुद्ध वाक्य कौन सा है? गुरु आ रहे हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, आगे चलते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट मैं लिखूँ या लिखूँ, क्योंकि इस बार जो आज का जो सेशन है, इसमें सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है? ये ऑप्शन है, या गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था गरीब वह आदमी। प्रश्नों को देखिए दोस्तों और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न को प्राप्त करने का आपके पास मौका है दोस्तों। चैनल से जुड़िए और वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपके आंखों से कोई प्रश्न ओझल ना होने पाए, आपके आंखों से कोई प्रश्न छूटने ना पाए। तो वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था गरीब आदमी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य सही है। आइए देखते हैं। तो वह गरीब आदमी था, ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। था वह गरीब आदमी, ये वाक्य भी गलत है। वह आदमी गरीब था, ये वाक्य बिल्कुल सही है। था गरीब वह आदमी, तो ये वाक्य भी गलत है। सही वाक्य कौन सा है? सी ऑप्शन, वह आदमी गरीब था। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो ए ऑप्शन है, या आपकी अनधिकार चेष्टा है, या आपकी अनधिकार चेष्टा है, या आपकी चेष्टा अनधिकार है, या चेष्टा आपकी अनधिकार है। तो फटाफट से प्रश्नों को देखिए, ऑप्शन को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, खुद भी समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो ऐसे ही उद्देश्य के साथ हमने सीरीज शुरू की है दोस्तों, जिससे आपका भला हो सके और आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो सके दोस्तों। तो खुद भी जुड़िए और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये आपकी अनधिकार चेष्टा है, या आपकी अनधिकार चेष्टा है, या आपकी चेष्टा अनधिकार है, या चेष्टा आपकी अनधिकार है। आइए देखते हैं। तो पहले दोस्तों, या आपकी अनधिकार चेष्टा है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। या आपकी अनधिकार चेष्टा है, ये विकल्प, ये वाक्य शुद्ध है। बाकी या आपकी चेष्टा अनधिकार है, ये वाक्य गलत है। या चेष्टा आपकी अनधिकार है, ये भी गलत है। सही कौन सा है? बी ऑप्शन है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? ये ऑप्शन है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया है। तो इस वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? प्रश्न को देखिए दोस्तों और लगाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, तो ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया है, तो ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया है, तो ये वाक्य एकदम शुद्ध है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। बट इस क्वेश्चन कौन सा विकल्प सही है? तो डी विकल्प सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियाँ जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। फटाफट से देखिए दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, यह रुमाल अच्छी है, यह वाक्य गलत है। उसकी दही खट्टी नहीं खट्टा होता सही होता है, ये वाक्य गलत हो जाएगा। कई हाथियाँ जा रही हैं, तो ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। उसका मकान बहुत अच्छा है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। उसका मकान बहुत अच्छा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? ए ऑप्शन है, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। बी ऑप्शन है, श्याम सज्जन आदमी है। सी ऑप्शन है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। और डी ऑप्शन, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। दोस्तों, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। ये वाक्य भी गलत है। श्याम सज्जन आदमी है, ये वाक्य भी गलत है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, ये भाग भी गलत हो जाएगा। ये वाक्य भी गलत है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, तो यही आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिहाज से। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? ये ऑप्शन है, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला। निम्नलिखित वाक्य जो अशुद्ध है। प्रश्नों को देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो कवि ने संपादक से एक कविता भेजी। ये माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अशुद्ध वाक्य यहाँ से पूछा है। क्या पूछा है? अशुद्ध वाक्य पूछा है। तो कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, तो ये शुद्ध वाक्य है। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये शुद्ध है। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये वाक्य शुद्ध है। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, ये वाक्य भी शुद्ध है। पूछा कौन सा है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य जो शुद्ध है। ये ऑप्शन है, पेड़ की पत्ता गिरी। पेड़ में से पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा। तो पहला तो गलत हो जाएगा दोस्तों, पहला वाक्य गलत है। पेड़ में से पत्ता गिरा, तो ये गलत हो जाएगा। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, तो ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। सही वाक्य क्या है? पेड़ से पत्ता गिरा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी विकल्प सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में एक वाक्य है जो गलत है। ये ऑप्शन है, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। बी ऑप्शन क्या है कि जीती मक्खी निगली नहीं जाती। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है जो गलत है, जो त्रुटिपूर्ण है। आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ये वाक्य भी शुद्ध है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, तो ये वाक्य गलत है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, तो ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। तो गलत वाक्य पूछा है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा आपका। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध नहीं है। ए ऑप्शन है उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। बी ऑप्शन है सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। सी ऑप्शन है आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। डी ऑप्शन है शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही है? आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों, समझने का अच्छे से प्रयास करते हैं। उसने मुझे केवल निमंत्रित किया, तो ये वाक्य शुद्ध है। सभी को देश की संस्कृति सम्मान करना चाहिए, ये वाक्य भी शुद्ध है। आपने उसे टका से जवाब दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये वाक्य भी शुद्ध हो जाएगा। और शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, तो ये गलत हो जाएगा। तो डी विकल्प सही है इस प्रश्न के लिहाज से। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में एक वाक्य जो गलत है, एक वाक्य जो अशुद्ध है। निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए, वह सकुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये विकल्प गलत है। वह कुशल घर पहुंच गया, ये विकल्प सही है, ये वाक्य सही है। मोती सीप में पहुंचता है, तो यह वाक्य सही है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, ये वाक्य भी सही है। पूछा है कौन सा वाक्य जो गलत है, वो ए ऑप्शन पे है, तो ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक वाक्य जो अशुद्ध है। प्रश्न है हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी और वह कमरे में जाकर सो गया है। इसमें से सही वाक्य, अशुद्ध वाक्य पूछा है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसमें कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है? तो हम लोग आपका आभार मानते हैं, ये वाक्य शुद्ध है। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, ये वाक्य भी शुद्ध है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, ये वाक्य भी शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य पूछा है तो वह कमरे में जाकर सो गया है, ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी डी विकल्प इस प्रश्न के लिहाज से सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, तो ये वाक्य शुद्ध है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये वाक्य गलत है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये वाक्य शुद्ध है। आपकी महत्ता सभी लोग परिचित हैं, ये वाक्य भी शुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बी विकल्प सही है कि राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ये ऑप्शन है श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, या जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। प्रश्नों को देखिए दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो श्याम पौधे को जल से सींच रहा है प्यारे दोस्तों, ये वाक्य अशुद्ध है। पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, ये वाक्य भी अशुद्ध है। श्याम पौधे सींच रहा है, ये वाक्य शुद्ध है। जल से सींच रहा है श्याम पौधे को, तो ये वाक्य भी अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य पूछा है तो सी विकल्प दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपने क्या देखा कि इसमें श्याम पौधे सींच रहा है, यही जो वाक्य वो शुद्ध होगा, बाकी सब गलत होगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? ये ऑप्शन है आपके दर्शन कब होंगे, मैंने यह करा है, प्यास से ऊँट सूख रहा था और मेरा बात सुनो। इसमें से कौन सा सही है?
उत्तर दीजिए दोस्तों, आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह करा है, प्यास से ऊँट सूख रहा है, और मेरी बात सुनो। दोस्तों आपके दर्शन कब होंगे, ये राइट हो जाएगा। बाकी जो वाक्य है वो सब गलत हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? ये ऑप्शन है, जो कुछ मेरा है सब आपका है, जो कुछ मेरी है सब आपकी है, जो कुछ मेरा है सब आपके हैं, उपरोक्त सभी अशुद्ध हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? जो कुछ मेरा है सब आपका है। कृपया दोस्तों ये वाक्य शुद्ध है। बाकी जो कुछ मेरी है सब आपकी है, ये गलत हो जाएगा। जो कुछ मेरा है सब आपकी, तो ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी अशुद्ध है, ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है? ए ऑप्शन। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य है, आज की ताज़ा खबर, रोटी ताज़ी है, दाल अच्छा है और हवा बहता है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों, आज की ताज़ा खबर, ताज़ी नहीं ताज़ा खबर होती है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। रोटी ताज़ी, ये गलत हो जाएगा। दाल अच्छा है, ये सही हो जाएगा। हवा बहता है, ये गलत हो जाएगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? ए ऑप्शन है, कोयल का कंठ मधुरतम है, राम को चरखा काटना चाहिए, मैंने कविता सुनाया, मेला में मिठाइयाँ बिकती हैं। वह दोस्तों आइए देखते हैं, कोयल का कंठ मधुरतम है, यह दोस्तों यही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। राम को चरखा काटना नहीं काटना चाहिए, है ना, तो ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा। मैंने कविता सुनाया, ये गलत हो जाएगा। मैंने कविता सुनाई होना चाहिए। मेला मिठाई बिकती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? कोयल का कंठ मधुरतम है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपका भवदीय, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो दोस्तों आपका भवदी, तो ये गलत हो जाएगा। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई, ये होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ये सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बस सुनिए दोस्तों, आपने क्या देखा कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपका भवदी, ये गलत है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ये भी गलत है। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा होगी, तो ये गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन है, हम तो अवश्य जाएंगे, हम अवश्य ही जाएंगे, हमको तो अवश्य ही जाना है, और मुझे तो अवश्य ही जाना है। इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो हम तो अवश्य जाएंगे, ये वाक्य गलत हो जाएगा। हम अवश्य ही जाएंगे, ये वाक्य भी गलत है। हमको तो अवश्य ही जाना है, ये वाक्य भी गलत है। और मुझे तो अवश्य जाना है, ये वाक्य सही है। तो डी विकल्प सही है दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इसी चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।